औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो उसका जो पहला एमसीक्यूज़ है, कहता है ए पॉइंट चार्ज इन स्पेस इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकॉज ऑफ द। तो इसमें उसने चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए पे कहता है फिनोमेना ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, सी पे कहता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस और डी पे कहता है नॉन ऑफ एबू। तो इसका ऑप्शन जो है वो ये बी करेक्ट है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, ये कहता है ए पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज initially 4 centimeter apart when they are moved closer together so that they are now only 1 centimeter apart, the force between them will be। कहते हैं दो चार्ज हैं Q1 और Q2 पहले 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ये हमारे पास एक चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है। ठीक है, इसको Q1 कहते हैं, इसको Q2 कहते हैं। कहते हैं इनका जो दरमियानी फासला है, डिस्टेंस है, वो 4 सेंटीमीटर है। पहले दूसरे पे ऑप्शन पे कहता है, बाद में क्या किया, इसको इनका हमने कम कर दिया, इस चार्ज को हम इधर ले आए। ठीक है, अभी इन दोनों का डिस्टेंस हो गया 1 सेंटीमीटर। तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा, कहते हैं द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी। जब 4 सेंटीमीटर पे था ये दोनों चार्ज का डिस्टेंस, तो फोर्स क्या थी। तो फिर हमने 1 सेंटीमीटर में किया तो फोर्स क्या होगी इन दोनों के दरमियान, जो होगा दोनों के दरमियान जो होगा वो कितना ही फोर्स होगी। ठीक है, पहले हमने फासला 4 सेंटीमीटर था तो तब क्या फोर्स थी, और फिर हमने फासला 1 सेंटीमीटर किया तो तब इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस फोर्स का हुआ। तो चार ऑप्शन उसने दिए। ए पे कहते हैं 16 टाइम लार्जर देन बिफोर, 60 टाइम लार्जर देन बिफोर। ए पे कहता है, बी पे कहता है 8 टाइम लार्जर देन बिफोर, सी पे कहता है 4 टाइम लार्जर देन बिफोर और डी पे कहता है 4 टाइम स्मॉलर देन बिफोर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह हल करते हैं। हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है F = मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया फोर्स का, ये है Q1 Q2 और 4 पाई E और यहाँ पे d²। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें सिर्फ ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं दी हुई। तो ये बाकी चीज़ें हमने ये नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ डिस्टेंस है, तो बाकी हम चीज़ें ये नहीं लिखेंगे। हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारे पास जो फोर्स है F = 1/d²। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर पे जब था 1/4² करेंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 1/16 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अभी हमने डिस्टेंस कम कर दिया, हमने F = 1/1 सेंटीमीटर कर दिया, 1² लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 टाइम इन दोनों में डिफरेंस आ गया, पहले और दूसरे डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, यहाँ पे आंसर ए हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। सही है, 60 टाइम लार्जर देन बिफोर। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे कहता है कि विच मीडियम हैज़ लीस्ट डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन है।
तो मैंने आपको बताया था डाई इलेक्ट्रिक स्टैंड सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव प्लेट्स हैं, ठीक है। इनको हमने सप्लाई के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट है सप्लाई। तो इसके दरमियान हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं दो प्लेटों के दरमियान, ठीक है। ये तो प्लेट कंडक्टर हैं, हम इंसुलेटिंग में एयर को रख सकते हैं और इसके अलावा माइका रख सकते हैं, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम रख सकते हैं। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल जब दो प्लेटों के दरमियान रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे कम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वैक्यूम, वैक्यूम के बाद एयर की, एयर के बाद जो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो सॉलिड, उसकी ज़्यादा होती है। वैक्यूम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होती है, उसके बाद एयर की वैक्यूम से ज़्यादा होती है, और उसके बाद कोई भी सॉलिड मटेरियल रखा जाए उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया है वहाँ पे एयर दिया है, एयर की सबसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होती है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है करेक्ट है, वो आंसर ए करेक्ट, एयर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2 at a distance d meter apart is proportional to the product of charge Q1 and Q2 and inversely proportional to the distance d square between the two charge above statement is attributed to। तो यहाँ पे चार साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, एक फ्राडेज लॉ, कूलम्ब्स लॉ, लेंज लॉ और मैक्सवेल लॉ। ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी है ये सारी वाली, ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ना किसने बयान की है। तो हमने ये अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स जो होती है F बराबर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है D स्क्वायर के। तो यहाँ पे आ जाता है 4 पाई भी आता है, 4 पाई ही भी आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट किसकी है, ये स्टेटमेंट है कूलम्ब्स की। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर चार्ज हमारा बढ़ता है तो फोर्स हमारी बढ़ेगी, चार्ज कम होता है तो फोर्स हमारी कम होगी। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है वो फोर्स होती है। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं दो चार्ज के दरमियान, ये चार्ज 1 है और ये चार्ज 2 है, Q1 Q2, इनका डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, डाउन हो जाएगी। अगर डिस्टेंस को हम कम करें, दो इस चार्ज को हम इधर अगर ले आए, इन दो चार्ज का डिस्टेंस हमने कम कर दिया तो क्या होगी, फोर्स बढ़ेगी। तो ये डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये स्टेटमेंट है कूलम्ब्स लॉ की। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी कूलम्ब्स लॉ, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमें कहता है कि द यूनिट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी इज़, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम समझते हैं कि ये फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक एग्ज़ाम्पल आते हैं, हमारे पास एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती, ये हमारी मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। अगर हम अपना हैंड इधर रखते हैं, इसके करीब रखते हैं, तकरीबन 2 इंच के ऊपर हम जब रखते हैं, तो क्या होगा, हमें जो हीट की शिद्दत होगी, इंटेंसिटी होगी, वो ज़्यादा लगेगी, हमारा हाथ जलने लग जाएगा, ठीक। अगर हम अपने हैंड को दूर ले जाते हैं 1 फुट के ऊपर, या 6 इंची या 1 फुट के ऊपर ले जाते हैं अपने हाथ को, तो हमें हीट जो है ना कम महसूस होगी। सही हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमें हीट की इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो गई है। तो इसी तरह हम देखते हैं जी फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है।
ये हमारे पास एक चार्ज है, ये वाला कोई भी चार्ज है, और इसके गिर्द जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखें यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की। अभी हम कोई भी पार्टिकल हम रखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने एक चार्ज और रख दिया, तो क्या होगा, फील्ड की इंटेंसिटी इस चार्ज में ज़्यादा होगी। दूसरा का चार्ज हमने इधर रखते हैं, तो इस चार्ज के बदले इस चार्ज की में जो फोर्स लगेगी, फील्ड की इंटेंसिटी वो ज़्यादा होगी, शिद्दत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो है ना फोर्स की इंटेंसिटी कम होगी, फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अभी हमसे उसने पूछा है कि यूनिट पूछिए, तो ये देखें कि जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या कूलम्स होती है, जो फील्ड होती है, फोर्स होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन्स होती है। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कहता है कि हमारे पास टू कैपेसिटर हैं ऑफ ईच ब्रेकडाउन वोल्टेज इज़ 500 वोल्ट आर कनेक्टेड पैरेलल, द ब्रेकडाउन रेटिंग ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए 500 वोल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है टू कैपेसिटर ईच ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 250 आर कॉम्बिनेशन इन सीरीज, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जी, ये दोनों क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी हमने ये MCQ सॉल्व किया है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा ये रेजिस्टेंस हमने ये लगाई हुई है सीरीज़ में। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है सीरीज़ में। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो वो ऐड होती है। हमारे पास ये देखें, ये दो रेजिस्टेंस है, R1 है और R2 है। ठीक हो गया, यहाँ पे R1 प्लस R2, ये हमने R1 टू है और R2 भी 2 है, तो ये टोटल हमारे पास 4 होगी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई है। तो आगे ये हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल, जब में रेजिस्टेंस लगती हैं यहाँ पे ये देखें, तो इसमें जो R टोटल होता है, टोटल रेजिस्टेंस होती है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे R1 है 2 ओम्स है और R2 भी 2 ओम्स है। तो हमने इसको सॉल्व किया, ये देखें, ये हमने सॉल्व किया, तो ये इसका आंसर 1 ओम आ गया। ठीक है, RT। तो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में इसके अपोजिट होता है। जब यहाँ पे हमने दो कैपेसिटरों को सीरीज़ में लगाया है, तो ये जब दो कैपेसिटर आपस में सीरीज़ में होते हैं तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस ऐसे होगी, इस फार्मूला होगी। ठीक है, 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C1 जो है हमारे पास, जो C1 है उसकी हमने यहाँ पे 2 माइक्रोफराड लगाया क्योंकि इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफराड है, और C2 की हमने 2 लगाया। तो हमारे पास ये हमने इस तरह सॉल्व किया, हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आ गई वो 1, ये देखो 1 माइक्रोफराड आ गई। तो हमने ये पढ़ा है कि वोल्टेज जो होती है सीरीज़ में वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक हो गया, और जब पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। वोल्टेज पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होती है, करंट क्या होती है, सेम होती है। और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है और करंट डिफरेंट होती है। तो हमने अभी ये जब कैपेसिटरों को हमने सीरीज सर्किट में जब हम वोल्टेज निकालते हैं
तो ये इस तरह आती है सीरीज सर्किट में। ये देखें हमारे पास ये V टोटल बराबर है 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट कैसे आ गया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये देखें नीचे हमने हल की, तो हमारे पास जो 2 तो उसी तरह लिखा, अभी V की वैल्यू ये हमें दी हुई है 250, तो हमने ये लगाया, हमारे पास 500 आ गया। ठीक है, MCQs में जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाते हैं तो ऑप्शन हमारे पास वोल्टेज का ऑप्शन आता था हमारे पास 500। अब उसने जब हम पैरेलल में दो कैपेसिटरों को लगाते हैं तो क्या वैल्यू आती थी, उधर VT हमें दिया था 500, तो उसकी वैल्यू क्योंकि वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में तो उसकी वैल्यू 500 ही आएगी। ठीक हो गया। ये MCQs आप गौर से देख लें, ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे आपके लिए। ये आप देख लें कि जब दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे जो वोल्टेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और पैरेलल में जब दो कैपेसिटर लगाते हैं तो वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ में कैपेसिटरों का वो इस तरह उलट होता है। सीरीज़ में तो एडअप होते हैं ना रेजिस्टेंस, ये देखिए रेजिस्टेंस सीरीज़ में 1 प्लस R1 प्लस R2 होते हैं, लेकिन जब कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो इसके उलट हो जाते हैं। ठीक हो गया। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वो ऐसे होते हैं, जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो वो आपस में एडअप होते हैं, C1 प्लस C2। ये याद रखना है आपने, ये माइंड में रखना है। ठीक है।